दोस्तों, अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन की मानसिकता को समझना जरूरी है कि वो आखिरकार साइकोलॉजिकली किस तरीके से सोच रहा है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अगर आपने एक बार दुश्मन की मानसिकता को, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उसको आसानी से हरा सकते हैं। दुश्मन ये चाहता है कि भारत के ऊपर एटॉमिक वॉर किया जाए, परमाणु हथियार से हमला किया जाए, लेकिन हमने उसकी मानसिकता को समझ लिया कि उसके पास में अब और कोई चारा नहीं है, वो केवल परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम लोग अपनी रणनीति से उसको हराएंगे, और वो है साइकोलॉजिकल तरीके से, साइकोलॉजिकली वॉरफेयर जो होता है उस तरीके से हराएं। आपको पता होगा कितनी सारी फेक न्यूज चल रही थी कि भारत के राफेल गिरा दिए गए हैं, हमने जो है रातों रात भारत के कई एयरपोर्ट्स को उड़ा दिया है, ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही थी। लेकिन बात यह है कि आखिरकार दुश्मन की मानसिकता को हमने कैसे समझा कि आखिरकार आतंकी ठिकाने कहां पर हैं पाकिस्तान के अंदर, पहली बात। और पाकिस्तान कहां तक आगे बढ़ सकता है, पाकिस्तान की अगली रणनीति क्या होगी। ये जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ये एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालती हैं। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए हमारी एक स्पेशलिस्ट की टीम है जिसको रेड टीम कहा जाता है, और ऑपरेशन सिंदूर उसी के द्वारा लॉन्च किया गया। हमने पहली बार 2025 में रेड टीम्स को यूज किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिरकार रेड टीम के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कैसे वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और कैसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके पास में पावर क्या होती है। आज का लेक्चर बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आप लोग को बड़ा गर्व होगा भारत के ऊपर कि आपने ऐसे देश के अंदर जन्म लिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने रेड टीम्स का पहली बार इस्तेमाल किया है, जिसने दुश्मन के माइंडसेट को पढ़ा। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये जो फोटोग्राफ्स है, ये है 7 मई की रात को 1 बजे की फोटोग्राफ है। रात को 1 बजे ये देख रहे हैं, ऑफिसर्स देख रहे हैं कि आखिरकार दुश्मन के आतंकी ठिकाने कहां कहां पर हैं, जहां पर उनको टारगेट करना है। अब ये लोग कौन हैं? ये रेड टीम के मेंबर हैं। तो पहले यही सुन लीजिए कि रेड टीम होती क्या है, ठीक है। अब आप देखिए कि दुश्मन की साइकोलॉजी को पढ़ना और उसकी आगे क्या प्लानिंग होने वाली है उसको पढ़कर उसका जवाबी कार्रवाई करना, यह रेड टीम का काम होता है। अब यह बनी कैसे रेड टीम? रेड टीम बनती है, जितने भी हमारे पास में फोर्सेस हैं उनके कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, लगभग 5-6 ऑफिसर्स को हम लोग अलग कर लेंगे, जिनके अंदर जबरदस्त इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर जबरदस्त फोरकास्टिंग है कि वो लोग दुश्मन देश को आसानी से पकड़ सकते हैं। ऐसे लोगों की टीम बनाई गई, उसको रेड टीम कहा गया। आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान ने इस बात को क्लेम किया था कि शूटिंग डाउन इंडियाज राफेल, 3 राफेल जो है भारत के गिराए हैं। ये क्या थी? एक फेक न्यूज थी। ये क्या थी? एक फेक न्यूज थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने क्या किया? हमारे प्लेन गिराए। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि भारत के 3 राफेल गिराए पाकिस्तान ने, लेकिन उस बेवकूफ को यह पता नहीं है कि वो हमारे राफेल नहीं थे, वो हमारे डमी राफेल थे। आप इस बात से समझिए। ये जो आप लोग यहां पर एक टैंक देख रहे हैं, इस टैंक का इस्तेमाल किसने किया? रशिया ने किया। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर रशिया ने सीमा के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर ऐसे नकली टैंक्स को तैनात कर दिया। अब दुश्मन को यह लगने लगा कि यार ये तो असली है, उड़ा दो, जबकि कुछ भी नहीं था, खोखला था, प्लास्टिक का था। वैसे ही इंडिया ने क्या किया कि अपने रफाल तैनात किए, और डमी रफाल, और उनको जैसलमेर की सीमा पर तैनात कर दिया, और पाकिस्तान ने वो रफाल गिरा दिए। बोला 3 रफाल हमने गिरा दिए, बहुत अच्छा गिराए हैं। हमको दुश्मन की मानसिकता को समझा कि ये जो है नकली रफाल को असली समझेगा, टारगेट करेगा और वो खुश हो जाएगा। तो दुश्मन को खुश करना, लेकिन कुछ समय के लिए, और अंत में जीत हमारी होना, यह है काम किसका? रेड टीम का। और सुनिए और समझिए। आप लोग को पता होगा कि एयर स्पेस को बंद किया गया, नोटम जारी किया गया फाइटर, जो एयरक्राफ्ट को चलाने वाले लोग होते हैं, पायलट्स होते हैं, उनके लिए खास तौर पर। आप पहले नोटम को समझिए, नोटम क्या होता है पहले वो समझिए। अ नोटिस टू एयरमैन मतलब नोटम, और मोर रिसेंटली रेफर्ड टू एज नोटिस टू एयर मिशंस। जितने भी हवा के अंदर मिशंस होते हैं उनके लिए
एयर मिशंस के लिए हमने नोटम जो है वो जारी किया, ताकि एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जो प्लेन उड़ाने वाले हैं, हेलीकॉप्टर चलाने वाले हैं, उनको एक ऐसा निर्देश मिल जाए जिसके तहत वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी को बनाए ताकि वो सेफ रहें। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटम कहते हैं। ठीक है, तो नोटिस जारी कर दिया गया जितने भी एयर मिशन हैं उनके लिए। अब बात यह है कि जैसे हमने नोटम जारी किया तो पाकिस्तान के अंदर क्या इंफॉर्मेशन पहुंची कि दुश्मन जो है भारत, वो बौखला गया है, डर गया है हमसे, और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड होने लगी। हम भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो। अच्छा, मैं आपको एक घटना बताता हूं। 1971 के अंदर हम लोग ये चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस बंद हो जाए। हम लोग ये चाहते थे, लेकिन डायरेक्टली हम लोग एयर स्पेस को बंद नहीं कर सकते थे। हमने क्या किया कि पाकिस्तान के एजेंट को डबल एजेंट बना दिया। पाकिस्तान का एजेंट था, ठीक है, पाकिस्तान का एजेंट था, भारत का रहने वाला था, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। तो जब वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, हमको पता लग गया कि यार ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। हमने उसको क्या किया, पकड़ लिया और उसको डबल एजेंट बना दिया इंडिया के लिए, और उसको फ्लाइट हाईजैक करके भेज दिया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमारी फ्लाइट जो है वो हाईजैक कर ली है पाकिस्तान ने, और वहां पर उसको कहा कि तो एक काम कर, अब जाकर जैसी फ्लाइट को वहां पर लैंड करे पाकिस्तान में, ठीक है ना, क्योंकि डबल एजेंट था, पाकिस्तान में लैंड करे तो वहां के हेड ऑफ स्टेट्स को वहां पर कॉल करना, और उसकी एक पिक्चर जो है वो क्लिक कर ली गई कि ये तो एक पाकिस्तान का एजेंट था और ये पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट के साथ में मिल रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के, ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच में एयर स्पेस को बंद कर दिया। अब कम्युनिकेशन खत्म हो गया, अब हम लोग आसानी से बांग्लादेश को आजाद करवा सकते थे। समझ गए आप लोग? ये सारी स्ट्रेटेजी सोचना और इसको इंप्लीमेंट करना रेड टीम का काम होता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर रेड टीम्स काम कर रही थी। सेंटर ने इशू किया नोटम, ठीक है, क्लोजेस एट लीस्ट 32 एयरपोर्ट्स के लिए फॉर सिविलियन फ्लाइट्स अंटिल 15 में। साथ में हमने एक काम और किया, क्या, ब्लैकआउट किया। पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया कि भारत जो है वो अटैक करने जा रहा है ना। पाकिस्तान के अंदर ये आ गई कि भारत जो है वो ब्लैकआउट की वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। वहां पर आर्मी जो है वहां के सिविलियंस को तैयार कर रही कि कैसे हम लोग जो है वो लड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा कि ब्लैकआउट किया गया था शाम को 8 बजे। ये सारी तैयारियां करना, दुश्मन को खुश करना और उसकी स्ट्रेटेजी को समझना, ये सारा काम होता है रेड टीम का। तो पहली बार हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी रेड टीम्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने बखूबी काम किया और पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेवकूफ बनाया। हमने नकली, जो कहते हैं कि पुतले जो थे वो हमने तैनात कर दिए थे, और पाकिस्तान को लगा कि यार हम लोग इनको उड़ा देंगे, तो भारत के बहुत सारे रफाल हमने गिरा दिए। शेर अगर एक कदम पीछे हटाता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो जंग हार चुका है, वो एक कदम पीछे इसलिए हटा रहा है क्योंकि आगे उसको 10 कदम कूदना है। तो पाकिस्तान ने इस वॉरफेयर को, अच्छा मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूं, है ना, मैं आप लोगों को एक तस्वीर जो है वो दिखाता हूं। इसमें देखिए, ये वाली तस्वीर देखिए। पाकिस्तान ने पार्टी देना शुरू किया। शहबाज शरीफ एक फोटो जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं, किसको, आसिम मुनीर को। इस फोटो के अंदर कई सारी मिसाइल्स हैं और ये चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को दिखा रहे हैं कि हमारे पास में कितना पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। आसिम मुनीर को ये गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फेक था। ये क्या था? ये फेक था, है ना, ये फेक था। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने ही देश के अंदर, खुद के देश में ही झूठी खबरें फैला रहा है कि देखो हम तो युद्ध जीत गए। वहां पर जो है पार्टियां दी जा रही हैं और साथ ही के अंदर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। आसिम मुनीर को कमांडर बना दिया है, ऐसी उपाधियां, सेलिब्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि आगे जाकर वो अपनी किताबों के अंदर लिख पाएंगे कि हमने जो है उस समय का युद्ध जीत लिया, हमने उस समय का युद्ध जीत लिया। आप लोगों को पता है 1971 की वॉर को जिसको पाकिस्तान हार गया था, आज अपने सिलेबस के अंदर वो पढ़ाता है कि हमने भारत को हराया था। देख लो, ऐसा है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। अब ये रेड टीम्स जो हैं वो काम कैसे करती हैं? रेड टीम जो है वो काम कैसे करती हैं? वो काम करती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत। अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या, जैसे झूठी खबरें जो है फैलाना, जैसे पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जीत का जश्न हो रहा है। अब क्या होगा, वो केवल और केवल अपनी पॉलिटिकल रोटियां जो है वो सेक रहे हैं ताकि शहबाज शरीफ की सरकार बची रहे।
असीम मुनीर अपनी कुर्सी पर बना रहे, इसलिए झूठी खबरें वहां पर फैल रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को एक हाइब्रिड वॉरफेयर ही बताऊंगा, लेकिन बात यह है कि रेड टीम जो है वो काम कैसे करती है। पहली बात, रेड टीम ये कहती है कि हमको अगर काम करना है तो फ्री छोड़ दो, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, हमको कोई कमांड नहीं करेगा। बोला ठीक है, ओके, खुला छोड़ दिया, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे काम करो। रेड टीम को बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, रेड टीम को हर कम्युनिकेशन का जो है एक्सेस चाहिए होता है, तब जाकर वो अच्छे से काम कर पाती है, और इस तरीके से वो काम करती है। और आज जमाना किसका है? आज जमाना है हाइब्रिड वॉरफेयर का। केवल गोला बारूद से काम नहीं चलता है, हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर साइबर अटैक्स हुए, है ना, साइबर अटैक्स हुए, इसके साथ में केमिकल वेपन्स हुए, साथ ही के अंदर इंटरनेट के थ्रू, साथ ही के अंदर डिफेंस का तो होगा ही होगा, ऑन ग्राउंड होगा ही होगा। इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, सबको एक साथ मिलाकर जो है वो क्या किया गया है, अटैक किया गया है। इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, हम लोग कहते हैं हाइब्रिड वॉर्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो रेड टीम ने जबरदस्त काम किया है, आज एप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडिया ने अटैक नहीं किया, पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। भारत हमेशा अपने सिविलियंस के बारे में सोचता है। आज युद्ध करने से ज्यादा युद्ध को डिफेंड करना जरूरी है, और वो डिफेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हम लोग जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जो खुद डूबा हुआ है उसके पीछे पड़कर हम लोग खुद डूबना नहीं चाहते हैं। आज हमको जरूरत है कि हम लोग इकोनॉमी के अंदर आगे निकल जाए। पाकिस्तान को अपने आप निपट लेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान खुद ब खुद जो है अपने नामो निशान मिटा देगा, अब तक जैसे मिटाता हुआ आया है। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। जब वो किसी देश में जाते हैं, वहां पर उनके साथ में जो व्यवहार होता है उससे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की क्या इज्जत है। तो भारत डिफेंड कर रहा है, अभी वॉर नहीं कर रहा है ना। अगर भारत को छेड़ा तो भारत वॉर करेगा, लेकिन भारत अभी डिफेंडिंग की कंडीशन में है ना। ऐसा नहीं है कि भारत के पास में पावर नहीं है, लेकिन भारत सोची समझी प्लानिंग के तहत ही काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि भारत को अपने सिविलियंस का ज्यादा जो है वो क्या करना है, देखभाल करनी है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज 175 डेज का हार्ड चैलेंज बन चुका है, 175 दिन का। अगर आप में पावर है, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो मैं आप लोग के साथ में हूं। पोर्नोग्राफी का इंपैक्ट जो है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर पोर्नोग्राफिक इमेजेस घूमती रहती हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं, भगवान बाद में याद आता है, पहले वो पोर्नोग्राफिक पिक्चर याद आती है। आप महिलाओं को देखकर, ठीक है, या फिर ऐसी कोई इमेजेस आती हैं, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां पर ऐसी पिक्चर आती हैं, दिन भर आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करके रखती हैं। मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आपने एक बार इस चैलेंज को कंप्लीट किया, और जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, देखिए मैंने जो टेक्निक्स बताई हैं वो 75 टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, और ऊपर से मैंने उसमें 100 टेक्निक्स और ऐड कर दी हैं, इसीलिए थोड़ा सा कोर्स की प्राइस हमने बढ़ाई है, लेकिन अभी डिस्काउंट में है, क्योंकि 75 डेज का हार्ड चैलेंज प्लस 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि 2000 रुपीज का होता है, उसको हमने आप लोगों के लिए 800 रुपीज में अवेलेबल करवाया है। और ये ऑफर केवल और केवल 31 मई तक है, केवल और केवल 3-4 दिन के लिए है। आप जरूर इसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपको ये पूरा पैसा तो वसूल होगा ही होगा, साथ ही के अंदर आपको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी, और जीवन के अंदर जितना सफल होना चाहते हैं उतना सफल होंगे आप, ठीक है। और डेली फॉलोइंग जो है वो मिलती है, मतलब आपको एक टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाता है, वहां पर डेली आपको एक फॉलोअप जो है वो मिलता रहता है कि आपको अब ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको जब तक चैलेंज आप कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स आते हैं, है ना, आप उनको देखिए, कम टाइम के अंदर ज्यादा आपको नॉलेज मिलती है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।